हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बीके पटेल आप सभी का पुनः वेलकम करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम अप्रैल 2021 में घटित छत्तीसगढ़ के सभी महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। अप्रैल माह में छत्तीसगढ़ में जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं, इन सभी को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और इनसे आगामी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना जो है वो आपका रहेगी। छत्तीसगढ़ के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मेरे द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं। आप उसका भी जाकर के अध्ययन जो है कर सकते हैं। और इन सभी करेंट अफेयर्स का या हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली पीडीएफ वीडियो का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे जाकर के क्लिक कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे समय समय पर टेस्ट भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आयोजित होते रहते हैं। क्लास शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वर्तमान में कोविड-19 के चलते जिस प्रकार से भय का और असुरक्षा का माहौल है, जिस तरीके से कोरोना जो है पैर पसारते जा रहा है, तो आप सभी को मेरी यह सलाह है कि अध्ययन अध्यापन से पहले आप अपना और अपनों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखिए। अपना स्वास्थ्य सबसे पहले है, अपनों का स्वास्थ्य सबसे पहले है, उसके बाद आप अध्यापन या अध्ययन के बारे में जो है आप सोचिए। वर्तमान में सरकार के द्वारा इस चेन को तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। अपना वैक्सीनेशन कराइए, अपनों का वैक्सीनेशन जो है आपका कराइए। हालांकि परिस्थिति जो है ख़राब ज़रूर है, लेकिन धैर्य बना के आपको रखना है और अपने को सुरक्षित रखते हुए जो है अध्ययन जो है जारी रखना है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मेरी ये सलाह है कि आप भीड़ वाली जगह पे बिल्कुल ना जाएं। भीड़ वाली जगह पे अभी जाने से बचिए। यदि लॉकडाउन के बाद कोचिंग वगैरह, एकेडमी वगैरह ओपन हो जाती है या हमारी एकेडमी भी ओपन हो जाती है, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि वर्तमान में यदि आप अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से बिल्कुल ना करें। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे सुरक्षित रूप से तैयारी करें। ऑनलाइन माध्यम में हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अवेलेबल हैं। यदि आप मुझसे सारा विषय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस में आप प्रवेश ले सकते हैं। इस हेतु स्क्रीन पे जो आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले है, आप उसमें व्हाट्सअप कीजिए। आपको ऑनलाइन क्लासेस से संबंधित सभी जानकारी वहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहला खबर जो आपको याद रखना है वो छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी को लेकर के है। जैसे हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में फिल्म सिटी का जो है निर्माण इस वर्ष जो है आपका प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हैं अमरजीत भगत। इन्होंने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में इस निर्णय पे जो है आपका एक वक्तव्य रखा है कि जो रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन है उसी के पास जो है आपका फिल्म सिटी के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि है, जहां पे फिल्म सिटी के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए आपका निर्देश दिए गए हैं। इस फिल्म सिटी का जो आपका निर्माण है वो 115 एकड़ के एरिए में किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। 115 एकड़ के एरिए में पुरखौती मुक्तांगन के पास छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण किया जाना है, जो बिल्कुल हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी के तर्ज पे इसका निर्माण जो है वो आपका किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर के है, जो आपका बेमेतरा में चोरभट्टी है। इस चोरभट्टी में जो है आपका डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो शुभारंभ है छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा जो है आपका किया गया है। ये जो डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये कामधेनु विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित रहेगा। कामधेनु विश्वविद्यालय का पूरा नाम जो है वर्तमान में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जो है वो कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत जो है आपका बेमेतरा के चोरभट्टी में डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज का शुभारंभ जो है रविंद्र चौबे जी के द्वारा आपका किया गया है। इस उद्घाटन के अवसर पर रविंद्र चौबे ने ये आपका कहा कि इस डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज से छत्तीसगढ़ के युवाओं को दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में जो है वो आपका कामयाबी मिलेगी। उनको यहाँ पे दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्या दिया जाएगा, उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो याद रखेंगे डेरी पॉलिटेक्निक कॉलेज चोरभट्टी बेमेतरा। अगला महत्वपूर्ण खबर जो है वो मनरेगा को लेकर के है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है
अब उसमें जो प्रतिदिन की मजदूरी दर है इसको बढ़ा करके 193 रुपये कर दिया गया है, और ये जो दर है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन कितने रुपए मजदूरी मिलेगा, तो 193 रुपये मजदूरी मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला खबर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के रंगोली को लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ? आपका रायपुर में। रायपुर में शिवा मानिकपुरी नामक जो आपके कलाकार हैं उनके द्वारा रंगोली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है आपका सबसे बड़ा ड्राइंग जो है वो आपका बनाया गया है। रंगोली आर्टिस्ट हैं शिव मानिकपुरी। इन्होंने जो है आपका 60x50 कहने का मतलब 3000 स्क्वायर फीट में, 3000 स्क्वायर फीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रंगोली बनाई है। शिव मानिकपुरी जी को ये रंगोली बनाने में टोटल 7 दिनों का समय लगा है, और इस दौरान जो है लगभग 700 किलो से ज़्यादा जो है रंगोली का इस्तेमाल किया गया है। और इस इतनी बड़ी रंगोली के माध्यम से इन्होंने अपना नाम जो है वो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। नाम याद रखेंगे क्या? आपका शिवा मानिकपुरी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो खबर है वो छत्तीसगढ़ के स्वच्छता एंथम को लेकर के है। स्वच्छता एंथम जो है उसका जो आपका गीत है वह है स्वच्छ बने हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये स्वच्छता एंथम हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, मैंने इसको अपलोड किया था, आप जाकर के इसको सुन सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का स्वच्छता एंथम जो है वो आपका जारी किया, और इस गीत को जो है आपका गाया है प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक और संगीतकार शंकर महादेवन ने। ठीक है, अब ये स्वच्छता एंथम क्यों जारी किया गया है? ये जो स्वच्छता एंथम है भारत सरकार द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में तीसरी बार लगातार नंबर 1 पायदान पे आने के लिए छत्तीसगढ़ के शहरी और विकास अभिकरण के द्वारा ये स्वच्छता एंथम जो है वो आपका बनाया गया है, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार जो है वो आपका फर्स्ट पायदान पे आए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो खबर है वो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं, या छत्तीसगढ़ के प्रथम जो आपके शहीद कहे जाते हैं वीर नारायण सिंह, इन पर छत्तीसगढ़ में आपका फिल्म बन रही है। ठीक है, और ये फिल्म जो है आपका हिंदी भाषा में होगी। ये फिल्म किस कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है? तो याद रखेंगे रॉकेट रेंज कंपनी के द्वारा ये फिल्म जो है आपका बनाई जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अविनाश बावनकर। क्या नाम है आपका? अविनाश बावनकर। और मुख्य कलाकार के रूप में इसमें आर्यपुत्र और उनकी बेटी जो हैं वो आपका आयशा अभिनय यहाँ पे कर रही हैं। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पर पिक्चर बनने जा रहा है। रॉकेट रेंज कंपनी इसको बना रही है। निर्देशक कौन है? अविनाश बावनकर। और जो आपके कलाकार हैं आर्यपुत्र और आयशा। इसमें मुख्य रूप से निर्देशक का नाम याद रखेंगे अविनाश बावनकर का। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर फिर से मनरेगा को लेकर के है कि छत्तीसगढ़ ने मनरेगा में एक और रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड है? कि सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ ने एक रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ इस पे पहले नंबर पे नहीं है। याद रखिएगा कि सर्वाधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसके ऊपर कौन है? तो इसके ऊपर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5वें नंबर के बावजूद भी इसको उपलब्धि के रूप में गिनाया गया है। तो आप भी इसको याद रखेंगे कि 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ जो है वो 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पे राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और आपका पश्चिम बंगाल है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर जो है वो दुर्ग की सृष्टि बाफना को लेकर के है। ये जो इमेज देख पा रहे हैं वो है दुर्ग की सृष्टि बाफना, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। इनके द्वारा इसरो आप सभी जानते हैं जो स्पेस एजेंसी है भारत की, उसकी वैज्ञानिक सिविल चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के दुर्ग की सृष्टि बाफना ने जो है आपका पहला स्थान हासिल किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अगले खबर जो है राजधानी रायपुर को लेकर के है। WHO द्वारा जारी जो है आपका प्रदूषित शहरों की सूची में, विश्व की प्रदूषित शहरों की सूची में जो आपका रायपुर शहर है उसको विश्व का
7वां सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में रखा गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर हो जाती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो लिस्ट जारी किया गया है, इसके मुताबिक रायपुर दुनिया का 7वें नंबर का सबसे प्रदूषित शहर है। विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है ईरान के जबोल को, ठीक है। और ये जो आपका रैंकिंग बनाई गई है, ये हवा में मौजूद जहरीले तत्वों के आधार पर जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि NTPC कोरबा को लेकर के है। NTPC कोरबा ने जो है देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। किस चीज़ में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? जो NTPC कोरबा है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसने 93.66 PLF हासिल करके, अर्थात प्लांट लोड फैक्टर हासिल करके NTPC ग्रुप में पहले स्थान पे रहा है और ऑल ओवर इंडिया में दूसरे स्थान पे रहा है। तो याद रखेंगे कि NTPC कोरबा जो है अपनी स्थापना से लेकर के अभी तक का उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है आपका प्रदर्शन है, जिसमें लगभग 93.66 PLF हासिल करके वो NTPC ग्रुप में नंबर 1 पे रहा है और देश में जो है वो आपका दूसरे पोजीशन पे रहा है। अगला महत्वपूर्ण खबर याद रखना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लेकर के, ठीक है। एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने जो है भारत के 100 सबसे ताकतवर व्यक्तियों की सूची जारी की थी। इसमें जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो देश के 26वें ताकतवर व्यक्ति जो हैं आपके बताए गए हैं। भूपेश बघेल ने केजरीवाल समेत बहुत सारे दिग्गज नेताओं को पछाड़ते हुए ये 26वां रैंक जो है वो प्राप्त किया है। इसको आप याद रखेंगे। पहले और दूसरे रैंक पे क्रमशः जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे स्थान पे गृह मंत्री जो हैं वो आपके अमित शाह हैं। तो 26वां रैंक मिला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। इसके बाद अगली खबर जो है वो कवर्धा से लेकर के है। कवर्धा में जो आपका भोरम देव महोत्सव है वो फिर से रद्द कर दिया गया है कोरोना के चलते, ठीक है। देखिए, चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर जो है वो आपका भोरम देव में मेला लगता है और वर्तमान में जो आपका कोविड का प्रसार हो रहा था, उसको देखते हुए लगातार दूसरी बार ये भोरम देव महोत्सव रद्द कर दिया गया। पिछली बार भी कोरोना के चलते ये रद्द किया गया था, इस बार भी रद्द कर दिया गया है। गर्भगृह में ताला जड़ दिया गया है ताकि श्रद्धालु जो है वहाँ पे एकत्रित ना हो पाए। अगली खबर जो है वो लघु वनोपज संग्रहण को लेकर के है कि छत्तीसगढ़ जो है वो 2020-21 में 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार दिया है। किस चीज़ को लेकर के? लघु वनोपज संग्रहण को लेकर के, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण आदि कार्यों से यहाँ के लोगों को 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार जो है वो आपका उपलब्ध हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इन लघु वनोपज संग्राहकों को, आदिवासियों को 200 रुपये प्रतिदिन जो है वो आपका मानदेय दिया जाता है। तो 200 रुपये प्रतिदिन और 3 करोड़ मानव दिवस, तो 3 करोड़ इंटू 200 रुपये करेंगे तो लगभग हो जाता है 600 करोड़ रुपए पारिश्रमिक का वितरण जो है 2020-21 में लघु वनोपज को लेकर के किया गया है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है, याद रखेंगे, जहां पे वर्तमान में 52 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पे की जा रही है। 52 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है और इसमें बहुत सारे आपके लघु वनोपज हैं, आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो आपकी खबरें हैं वो निधन को लेकर के हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कला और संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाले कल्याण सेन जी का जो है वो आपका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ के लोग इनको प्यार से जो है कल्याण दा के नाम से भी जानते थे। तो याद रखेंगे, संगीत के क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व कल्याण सेन जी का निधन हो गया है। अगला जो निधन है वो चरणदास चोर जी का है, ठीक है। चरणदास चोर एक प्रमुख नाटक है। देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाटकों में आपका चरणदास चोर की भूमिका निभाते थे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी दीपक विराट तिवारी। तो दीपक विराट तिवारी जी का भी क्या हो गया, आपका निधन हो गया। इनको चरणदास चोर के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक जो है चरणदास चोर में जो है ये चोर की भूमिका जो है आपके निभाते थे। तो नाम याद रखेंगे क्या, दीपक विराट तिवारी जी का भी निधन हो गया है। अगला देखते हैं जो कि प्रदेश की जो आपकी महत्वाकांक्षी योजना है सुराजी गांव योजना, उसको लेकर के है कि वर्तमान में किसानों को 10 रुपये किलो में आपका वर्मी कंपोस्ट खाद जो है वो आपका उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन की आपका गोठान योजना है,
हर ग्राम पंचायतों में जो आपका गोठान का निर्माण किया गया है, सभी में तो नहीं है लेकिन अधिकांश ग्राम पंचायतों में गोठान का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे जो महिला स्व सहायता समूह हैं इनके द्वारा गोबर एकत्रित करके वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है, जिसको 10 रुपये प्रति किलो की दर से जो है वो आपका बिक्री किया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगला खबर जो है वो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार को लेकर के है कि दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूती चंद कौन है? तो दूती चंद जो है वो भारतीय धावक हैं जिनको छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार है ये खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में जो भारतीय महिलाओं का योगदान रहता है उसके लिए दिया जाता है, तो इस बार दिया गया है भारतीय धावक दूती चंद को। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से रिलेटेड है और इनके द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा छत्तीसगढ़ को विभिन्न कैटेगरी में लगभग 12 पुरस्कार यहाँ के पंचायतों को जो है वो आपका प्राप्त हुए हैं। अब इन जो पंचायतों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे इसमें जिला पंचायतों को भी पुरस्कार मिला है, जनपद पंचायतों को भी पुरस्कार मिला है और ग्राम पंचायतों को भी क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन से जिले को पुरस्कार मिला है, किस जनपद को पुरस्कार मिला है, किस ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है, ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 3 अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया और छत्तीसगढ़ को जो है पहले कैटेगरी में असम के साथ ज्वाइंट रूप से दूसरा रैंक जो है वो आपको प्राप्त हुआ है। देखते हैं छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी पंचायतें जो हैं वो आपका पुरस्कृत हुई हैं। पहली बात कर लेते हैं जिला पंचायत का। तो बेटा इसमें आप कोंडागांव जिला पंचायत को याद रखेंगे, इनको एक पुरस्कार मिला है। जनपद पंचायत में गरियाबंद जनपद पंचायत और तिल्दा जनपद पंचायत को याद रखेंगे। जिला पंचायत में कोंडागांव जिला पंचायत, जनपद पंचायत में गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों के बारे में। तो ग्राम पंचायतों में देखिए एक ग्राम पंचायत सरगवां याद रखना है जो सरगुजा जिले में आता है। ठीक है, इसके अलावा सरगुजा जिले का एक और ग्राम पंचायत रीरी आपको याद रखना है। तो सरगुजा जिले में 2 ग्राम पंचायत याद रखिए, सरगवां और रीरी। वो किस विकास खंड में है, किस जिले में है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सीधे ग्राम पंचायत का नाम याद रखिए। सरगुजा जिले में सरगवां और रीरी। जो आपका बालोद जिला है वहाँ पे माहूद याद रखेंगे। जो कवर्धा जिला है वहाँ पे महरा टोला याद रखेंगे। रायपुर जिले में बैहार ग्राम पंचायत याद रखेंगे। बैहार ग्राम पंचायत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो रायपुर जिले का बैहार ग्राम पंचायत है उसको दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी मिला है और उसको पंचायत विकास योजना पुरस्कार भी मिला है। 2 पुरस्कार मिले हैं बैहार को। ठीक है, तो अपना सरगुजा जिले में सरगवां और रीरी, बालोद जिले में माहूद, अपना जो कबीरधाम है वहाँ पे महरा टोला, रायपुर में बैहार, इन सभी को मिला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसके अलावा जो बीजापुर है, बीजापुर का भोपालपट्टनम जो आपका ब्लॉक है उसमें दूर वनांचल में गांव है गोटाईगुड़ा। इस गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। किसको? गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत को। इसी प्रकार से रायपुर जिले में जो नवा गांव है, नवा गांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है। और जो आरंग विकास खंड का मैंने बैहार ग्राम पंचायत बताया था, इसको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार भी मिला है और पंचायत विकास योजना पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार टोटल 12 जो आपके पंचायत हैं इनको विभिन्न श्रेणियों में जो है आपका पंचायत पुरस्कार जो है भारतीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ में अप्रैल महीने में होने वाली नक्सली हमले को लेकर के है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है आपका 3 अप्रैल को बीजापुर जिले के तर्रेम में जो है आपका नक्सली हमले में 22 जवान जो हैं वो आपके शहीद हो गए थे तथा इस घटना में 30 से अधिक जवान क्या हुए थे? आपके घायल हुए थे तथा इसमें से सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के एक जवान राकेश्वर मनहास को जो है नक्सलियों ने क्या कर लिया था? अगवा कर लिया था, जिनको 5 दिन बाद 8 अप्रैल को क्या किया गया? मुक्त किया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, ये राकेश्वर मनहास जी हैं जो कि सीआरपीएफ कोबरा कमांडो के आपके जवान थे। इनको नक्सलियों ने जो है आपका 3 अप्रैल को अगवा किया था और 8 अप्रैल को इनको रिहा किया। इनकी रिहाई के लिए एक मध्यस्थता कमेटी बनाई गई थी 4 सदस्यों की, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, इधर दो। ये 4 सदस्यीय मध्यस्थता समिति जो है बनाई गई थी। इस मध्यस्थता आपका समिति में कौन कौन थे, मीडिएटर में कौन कौन थे, आपको याद रखना है।
इसमें माता रुक्मणी सेवा संस्थान के अध्यक्ष धर्मपाल सैनी, इनकी प्रमुख भूमिका रही है, धर्मपाल सैनी जी की। आप इमेज में जो ये वृद्ध व्यक्ति यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हैं धर्मपाल सैनी, जो काफ़ी चर्चित रहे इस मामले में। इसके अलावा धर्मपाल सैनी जी के अलावा मध्यस्थता में गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया, सरपंच सुखमती और रिटायर्ड शिक्षक रुद्र करे जो है आपके गुरुजी, वो आपके शामिल थे। तो एक महत्वपूर्ण खबर है, ये चीज़ को आपको याद रखना है। अगला जो है वो फिर से एक जवान के अपहरण को लेकर के है, लेकिन नक्सलियों द्वारा इनकी जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। ठीक है, बस्तर के डीआरजी जवान थे एसआई सब इंस्पेक्टर मुरली ताती, इनको भी नक्सलियों ने जो है वो आपका अगवा किया था। इनको जो है आपका बीजापुर के गंगालूर के पालनार इलाके से अगवा किया था, और ये पूरा जो आपका इलाका है ये माओवादी गतिविधियों के दृष्टि से, नक्सली गतिविधियों की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। और नक्सलियों ने इनकी जो है आपका निर्ममतापूर्वक क्या कर दी, आपका हत्या कर दी। तो जवान मुरली ताती का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर जो है छत्तीसगढ़ शासन का जो है आपका वर्तमान में कोविड के चलते जो आपका परेशानियां खड़ी हो रही हैं, उसके चलते जो है आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम अर्थात एस्मा जो है वो आपका लागू कर दिया गया है। एस्मा क्या है, क्योंकि राज्य का जो गृह विभाग है उसके आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले जितने भी आपके कर्मचारी हैं वो अपने काम पे जाने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, मना करने पर क्या लगा दिया गया है, आपका प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये आदेश जितने भी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर हैं, नर्स हैं या अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इन सभी पर क्या होगा, आपका लागू होगा। अगली खबर भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो है आपका एक महत्वपूर्ण खबर को लेकर के है कि कोरोना काल में जो है वित्तीय संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा एक दिन के वेतन काटने का जो है निर्णय लिया गया है। जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं उनका एक दिन का वेतन कटौती करके मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान के लिए अप्रैल 2021 में सभी अधिकारियों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन में क्या किया गया है, कटौती किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह में जो है आपका 18+ 18 वर्ष से अधिक उम्र के आपके लोगों का टीकाकरण जो है वो आपका चालू किया गया था। शुरुआत में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है वो आपका अंत्योदय कार्ड धारियों को इसमें प्राथमिकता दी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो है आपका APL, BPL और अंत्योदय कार्ड परिवारों, इन सभी को 33% के हिसाब से जो है वो आपका वैक्सीनेशन कराने का निर्णय जो है लिया गया है, जिसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। चूँकि अप्रैल महीने में 13-14 अप्रैल के बाद लगभग छत्तीसगढ़ में जो है आपका सभी जिलों में जो है वो आपका लॉकडाउन है, तो अधिकांश जो खबरें आपको मिलेंगी वो 13-14 अप्रैल के पहले की मिलेंगी। उसके बाद जो है कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई है। तो आगामी जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी उसमें बाकी घटनाओं को कवर किया जाएगा। अंतिम में मैं फिर से कहूँगा कि बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी खुद को लॉकडाउन जैसा रखिए और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही अपनी तैयारी जो है वो आपका जारी रखिए। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। मिलते हैं आपका अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।